रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 20 से ज्यादा पार्टियों ने अपनी जो बात कही है खुल कर कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नए संसद भवन परिसर की को जब का उद्घाटन होगा तो वो उसमें बिल्कुल शामिल होंगे। और अगर आप इसमें देखें कि कुछ इस तरह के लिटिगेशन शुरू से चले हैं, यानी जब पहले सेंट्रल विस्टा प्लान का ऐलान किया गया था तब भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई, उनमें तरह तरह के दावे किए गए। उनको कोर्ट ने सुना भी कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, और बहुत सारे ग्राउंड्स लिए गए कि हेरिटेज को नुकसान होगा इससे, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस नहीं ली गए हैं सही तरह से, तो तमाम तरह के आरोप लगाते रहे याचिकाओं में। और उनको कोर्ट ने सुना कुछ को और उनका निपटारा किया और ये पाया कि इनमें कोई दम नहीं है, चाहे वो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस का मामला हो, यहाँ तक ये भी कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है निर्माण के समय, उसको भी कोर्ट ने पाया कि दावों में कोई दम नहीं है। तो कई रुकावटें डालने की कोशिश हुई अलग अलग समय पर, लेकिन वो सारी रुकावटें हटी हैं और अब उद्घाटन होने जा रहा है नए संसद। अगर विकास हम इतिहास की बात करें तो 1975 में इंदिरा गांधी ने संसद परिसर में एनेक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। इसके अलावा 15 अगस्त 1987 को राजीव गांधी ने संसद की एक लाइब्रेरी की नींव रखी थी। 1970 में संसद भवन परिसर में एक बड़ा निर्माण भी करवाया था। इतिहास गवाह है कि मतलब इस तरह का कार्य होता रहा है। इस तरह की राजनीति इस समय होना, ये कहीं ना कहीं राजनीति से ही प्रेरित लगता है। देखिए बिल्कुल, जब दो आपने निर्माण जो हुए थे उनका जिक्र किया, और ये काफी बड़ा निर्माण हुआ था। अब एनेक्सी जो है वो पार्लियामेंट का एक बड़ा हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें काफी अहम बैठकें होती हैं। तो उसका उद्घाटन आपने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया, फिर चाहे लाइब्रेरी का उद्घाटन हो उसका भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। तो ये सारी बातें सरकार तय करती है। इसमें कोर्ट में जाना, कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करना, हमने देखा कि कई बार सांसद कोर्ट में गए याचिका लेकर के, विपक्षी दलों के कुछ सांसदों ने कोर्ट में याचिकाएं लगाई कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये खामी है, नई संसद भवन में इस तरह के कानूनों की अवहेलना हो रही है। और आप ये कह सकते हैं कि इससे कम से कम एक चीज और स्पष्ट हुई है कि कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ है, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस से जुड़े मामले रहे हों, चाहे वो ल्यूटियन जोन की हेरिटेज को बनाए रखने से जुड़ी बातें हों, सब पर कोर्ट ने सुनवाई की है, पूरा मौका दिया है लोगों को अपनी बात कहने का। और उसके बाद ये पाया है कि जो भी वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है ना तो उसमें किसी तरह के कानूनों की अवहेलना हुई है, और जो ये याचिका थी ये अपने आप में निराधार थी कि कौन इसका उद्घाटन करे। इसका निर्धारण भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से करवाया जाए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो जिसको हम कहें कि सबसे शक्तिशाली जो चीज होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। वो सब निर्णय लेते हैं और उसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो अगर इस संसद परिसर का उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें कानून का सवाल कहां से पैदा होता है, ये सारी चीजें। बिल्कुल, स्पीकर संसद के संरक्षक होते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। नई संसद के उद्घाटन समारोह का साक्षी बनने के लिए सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया है। तो आखिर इसमें गलत ही क्या है? बिल्कुल, देखिए इसमें हम जैसे कह रहे हैं कि ये सब चीजें कन्वेंशन पे होती हैं। आपने खुद ही बताया कि थोड़ी देर पहले कि 2 महत्वपूर्ण इमारतों का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने किया, तो इसको लेकर के कोई नियम नहीं है संविधान में कि क्या इमारत का उद्घाटन करने का भी प्रावधान दिया जाए संविधान में। ये सारी चीजें कन्वेंशन पर होती हैं। जब लोकसभा स्पीकर ने आमंत्रित किया प्रधानमंत्री को कि वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हों, वो उद्घाटन करें इस परिसर का, तो उसके बाद बेवजह के आप कह सकते हैं कि विवाद पैदा हो रहे हैं। हालांकि इसमें भी आप देखें कि जो सरकार से इतर दल हैं उनमें भी कुछ दल जो कह रहे हैं कि वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन एक बड़ी लिस्ट, बड़ी तादाद ऐसे दलों की भी है जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा क्षण है, बड़ा दिन है देश के लिए, इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए बावजूद कि वो एक्टिवली सरकार का हिस्सा नहीं है, वो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये संदेश पूरे देश को देंगे कि संसद एक है, विधायिका एक है। इस छोटी छोटी चीजों पर बंटवारे से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सुनवाई के लायक ही नहीं है ये याचिका। बड़ी बात है ये कि सुनवाई के लायक ही नहीं है। इतने सारे केसेस होते हैं जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, और ऐसे में इस तरह की याचिकाएं दाखिल करके कहीं ना कहीं कोर्ट का समय भी बर्बाद किया जाता है। बिल्कुल शैला, जब सुनवाई शुरू हुई और जब वकील, जो याचिकाकर्ता खुद वकील है, उन्होंने जब दलीलें रखनी शुरू की तो कोर्ट का जो रिएक्शन था उससे वो समझ गए कि कोर्ट को पता है कि इसमें इंक्लाइंड कोर्ट नहीं हो सकता इसमें दखल देने के लिए। आखिर इसको किस रिट में कवर किया जाएगा, ये आता किस तरीके से किसी कानून के दायरे में है, क्या निर्देश दे कोर्ट, क्या उद्घाटन को लेकर के भी कोर्ट को निर्देश देगा कि
प्रधानमंत्री उद्घाटन ना करें, राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें, इसमें कोर्ट का कोई स्कोप नहीं है। और अगर इस पर वो ज्यादा बहस करते वकील या ज्यादा समय कोर्ट का खराब करते, क्योंकि बहुत जल्दी ही मामले की सुनवाई पूरी हो गई, तो ऐसे मामलों में हमने देखा है कि कोर्ट ने आर्थिक दंड भी लगाया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जब चुनौती दी गई थी तो इसके आर्किटेक्चर को लेकर के तमाम टिप्पणियां की गई थी और ये कहा गया था कि जो एक हमको कहना चाहिए कि हेरिटेज वैल्यू है लुटियन जोन की, उसको खराब किया जा रहा है। कोर्ट ने जब वो सुनवाई की और ये पाया कि याचिकाकर्ताओं की जो इंटेंशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति लगी और उसके बाद 50,000 का फाइन लगाया था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के ऊपर कि आपकी ये पिटीशन है ये फ्रिवलस है, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई कानूनी पहलू नहीं है, बावजूद इसके आप सुप्रीम कोर्ट आए, आपने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में हिस्सा लिया, समय बर्बाद किया कोर्ट का। तो यहाँ पर ये बात वकील को भी लग रही थी कि अगर वो ज्यादा समय खराब करेंगे कोर्ट का तो पिछली याचिकाओं की तरह इस बार उन पर भी फाइन लग सकता है, जैसा कि पिछले मामलों में एक मामले में 50,000 रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था पिटिशनर से। बिल्कुल। और विकास, जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है, देखिए देश के समक्ष बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जनता के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन्हें विपक्ष उठा सकता है, जिन पर बात कर सकता है, लेकिन विपक्ष ऐसे मामले उठाता है जिस पर बाद में उसे खुद मुंह की खानी पड़ती है। तो ऐसे में जनता के बीच भी एक तरह से छीछा लेदर हो जाती है। बिल्कुल। आप देखें कि जब अपोजिशन खुद ही इस पूरे मामले पर एक मत नहीं हो पाया, यानी कि पार्टियां डिवाइडेड हैं, कुछ पार्टियां कह रही हैं कि वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि इस पर कम से कम इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स या राजनीति करने की जरूरत नहीं है, इस पर सबको एक साथ आना चाहिए। संसद भवन में अगर नए संसद परिसर में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और पुराना जो कंस्ट्रक्शन था उसकी भी एक अपनी समय सीमा थी, बहुत दबाव में भी थे। अगर इस आप बिल्डिंग की हेरिटेज वैल्यू की बात करें तो डे टू डे जो वहां पर कामकाज होता था सत्रों के दौरान, उसको लेकर के भी तमाम तरह की आशंकाएं भी जताई गई थी। बीच बीच में CPWD उस पूरे इमारत को बंद करके कुछ हिस्सों का मरम्मत करते थे, उससे रुकावटें भी होती थी प्रोसीडिंग्स में, कुछ खास बैठकों को अलग जगह पे करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें दिक्कतों को देखते हुए जब ये निर्णय लिया गया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में संसद भवन परिसर बनेगा, नई बिल्डिंग्स बनेगी, तो इसको लेकर के राजनीति कहां तक जायज है ये तो जनता तय कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि ये कम से कम लिटिगेशन का मसला नहीं है कि इस तरह से उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि कौन होगा, फीता कौन काटेगा, उद्घाटन कौन करेगा, किसके नाम की वहां पर किसका नाम उल्लेख किया जाएगा, ये सारी चीजें कानून के दायरे में, किसी कानून के दायरे में नहीं आती है। कन्वेंशन का मामला है ये, किस तरह से जो पहले परंपराओं का पालन होता है उस पर ये किए जाते हैं। जी बिल्कुल। नए भारत में नया संसद भवन एक तरह से गर्व का मामला है, लेकिन इस पर तमाम राजनीति हो रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये